कर दिया। In subshell, electrons are filled according to increasing order of सबशेल। सबशेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन enters in that सबशेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में एंटर करता है whose energy is low, whose energy is low या less। तो सबसे पहले किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 1s में। 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद किस में जाता था? 3s में। कुछ लोग का वीडियो अभी भी ऑफ है। 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन। बोलो सर। यस सर। सर हम्म। आपने अभी तक यही करवाया है ना? बस यही। ओके सर। ऑन करिए और शुरू हो जाइए। हाँ हेत बरोट और कितने लोगों का वीडियो ऑफ है? अक्षरा श्रीवास्तव, अली। सर मैं अभी एक दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ। हाँ सर मैं अभी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रहा हूँ। चलिए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बोले थे कि द एनर्जी ऑफ सबशेल इज डिसाइडेड बाय n+l रूल। द एनर्जी ऑफ सबशेल is decided by n+l रूल। n+l रूल से डिसाइड होता है सबशेल की एनर्जी। ठीक है, अब n+l रूल क्या बोलता है बताइए? अकॉर्डिंग टू n+l रूल, n+l रूल ये बोलता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर विल बी एनर्जी ऑफ सबशेल। हायर द वैल्यू ऑफ n+l, higher will be energy of सबशेल। जितना ज्यादा होगा n+l की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी एनर्जी। बोलो सर सर अभी एक 12th स्टैंडर्ड का एक बच्चा आया 12th मार्वल। नहीं वो गलती से भूल गया होगा, वो चला जाएगा। चला गया। हायर द वैल्यू ऑफ n+l। 11th वाले बच्चों का तुम थोड़ा बहुत टॉलरेट भी कर लेते हैं, 12th वाले बच्चों को नहीं टॉलरेट, क्योंकि उन्हें तो पढ़ाए हुए 1 साल हो गया, उन्हें समझ में आ जाता है। चलो अच्छा, पहली बात, और अगर दो लोगों का n+l सेम आ जाए तो हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी एनर्जी। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इफ फॉर एनी टू सबशेल n+l वैल्यू इज सेम, इफ फॉर एनी टू सबशेल, यदि किसी दो सबशेल के लिए n+l वैल्यू इज सेम, n+l की वैल्यू सेम है, समझ गए? then
higher the value of n, सब लोग आ गए कि नहीं भाई? क्यों हाँ सर, ऐसा तो नहीं कुछ, दो बाकी है। ऐसा तो नहीं कुछ लोग होमवर्क के डर से अभी भी छिपे पड़े हैं? भागो, कौन करेगा? हायर विल बी एनर्जी। होमवर्क आप लोग करिए, बैक फुट पे कभी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये आपके बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में ये चीज पूछती है। बोर्ड में ये चीज आती है कि why electrons first enter in 4s rather than 3D? Why first electron enters in 4s rather than 3D? 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में कैसे एंट्री करता है? ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? Energies law. This is explained by n plus l rule. This is explained by n plus l rule. तो आप पहले 4s के लिए n plus l निकाली, इसका n कितना है बताओ? 4, 4 यही बताता है, और s के लिए l कितना होगा? 0, तो n plus l कितना आएगा बोलो? 4. और 3D का निकालो, इसका n कितना है बोलो? 3, और l कितना होगा? s के लिए 7. 0, p के लिए भग, l की वैल्यू ये नहीं बताई गई। अरे चंपत राय, s p d f 0 1 2 3 नहीं बताई गई है, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? तो n प्लस l कितना आएगा? तो किसकी n प्लस l ज्यादा है? 3D. तो इसका मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउअर रूल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन लो एनर्जी सबशेल। बोलो। Yes sir. So the energy of 4s is less than 3D. So first electron will enter in 4s. आगे बढ़े बोलो। Yes sir. सर वो वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हैं जो अभी आपने रफ कर दिया? क्या चीज मैंने रफ कर दिया? हाँ सर, अभी जो आपने मिटा दिया ना। देख लो भाई, क्या था अभी याद दिलाओ। Sir, if for any two subshells n plus l value is same, then the higher, उसके बाद higher the value of n, more will be energy. जैसे देखो एग्जांपल नंबर 2, sir more is the higher will be energy. जैसे एग्जांपल देखो, Hmm, 4p and 5s। 4p और 5s में
इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? 5s 4 p में जाएगा। इसका n प्लस एल निकालो। दोनों का 5 है। n प्लस एल कितना आएगा? 5 ये कौन? एक सेकंड रुक जाइए, दर्शन साथ। हेलो केयूर अंदर ले लो दर्शन शाह को। सर। केयूर हाँ सर ले ली। तो 4p और 5s। अब देखो इसके लिए n प्लस एल कितना आएगा? 5 4 प्लस 1 मतलब 5 आएगा। इसके लिए भी n प्लस एल कितना आएगा? 5 5। तो अब दोनों की तो एनर्जी तो सेम हो गई, बोलो। जिसका n ज्यादा होगा ना वो लेंगे पहले। पहले n ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले में जाता है कि कम एनर्जी वाले में जाता है? पहले तुम ड्रिल लगाते हो कि एक्सरसाइज लगाते हो? कम एनर्जी में जाता कम एनर्जी में जाएगा। तो इसका मतलब हाँ, सो फर्स्ट हमने कहा था कि जब n प्लस एल सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे? बड़ा एम होगा उसके बाद ज्यादा एनर्जी। हाँ, तो जिसके जो बड़ा होगा उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। सेम n प्लस एल लिखो, सेम एनर्जी मत लिखो। तो जब n प्लस एल सेम आ गया तो हम क्या करेंगे? इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पता चला कि नहीं? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। हाँ यस सर। सर। चलिए देख लीजिए भाई, क्षितिज वीडियो ऑफ है आपका? रोनी अभी 3-4 लोग नहीं आए हैं। घोर आलसी हो गए। देखिए, तो ये था ऑफ बाउ रूल। इसे ध्यान से समझिएगा, बोर्ड में पूछता है, आएगा भी। उसके बाद ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो अपना ऑफ करके रखिए लो। इसे कहते हैं हुंड प्रिंसिपल। तो पहले एक समझो बात को, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? 1। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जाएगा? एस में। एस कौन सा है? 1s 2s 3s 4s कौन सा है? 1s। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। अब ध्यान से देखना, क्वांटम नंबर से कैसे पता चला? जब s के लिए l की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? -0 से +0 तक 0 को लेते हुए तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, बोलो। और m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, तो मतलब एक ऑर्बिटल होगा। और एक ऑर्बिटल होगा तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2।
एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। तो इसलिए S हमेशा 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम S2 हो। अब जैसे P है, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 तो M की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 3 +1, मतलब टोटल 3 वैल्यू हो जाएगी। इसलिए P में देखोगे 3 ऑर्बिटल होता है, और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 अब D के लिए देखो, D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी बोलो 2 2, 2 तो M की टोटल वैल्यू कितनी 5 आएगी 5, माइनस -2 -1 0 +1 +2, और जब M की 5 वैल्यू आ गई तो कितने ऑर्बिटल होंगे D में 5 5 तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 2 तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 10 और सिमिलरली F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं F में 7 ऑर्बिटल होंगे यार, -3 से +3 तक 0 को लेते हुए 14 14 तो F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी याद रखिए क्वांटम नंबर नहीं कह दिया कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ सर। S ऑर्बिटल के लिए S सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0। यस तो L बराबर 0 हो तो किसी दिए गए L की वैल्यू के लिए हमने M की कितनी वैल्यू बताई थी -L2 + L इंक्लूडिंग 0। बोलो तो -L2 + L इंक्लूडिंग 0 मतलब 0, तो 0 को मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। तो क्या M की 0 वैल्यू भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर तो एक ऑर्बिटल P में L की वैल्यू n तो M की 3 वैल्यू आएगी, तो P में 3 ऑर्बिटल। जितनी M की टोटल वैल्यू उतने टोटल ऑर्बिटल। सर वैल्यू दिया जाता है। वैल्यू क्यों दिया जाएगा, वो हमने S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 बताया नहीं क्या। केयूर तो इना मैडम को अंदर ले लो। केयूर हमारी आवाज आ रही है। सर कोई वेटिंग रूम में है। हाँ सर चल मतलब इसको एकदम दिमाग में अपने सेट कर लो। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये एकदम भर जाए। समझ गए। तो अब देखिए हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले किस में इंटर करेगा 1s में। अब S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 है नहीं तो क्या जबरदस्ती रख देंगे, एक ही है तो 1s1 हो। अब हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 2, तो इसका 1s2 होगा। अब लिथियम का देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 तो अब 1s तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो 1s के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा 2s1 क्या 2s1 2s में 2s। अरे ये देखो ना, आप बाहु को क्यों बोल रहे हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। हाँ सर 2s1 पे। तो एक ही बचा है तो 2s1। अब लिथियम के बाद कौन आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2।
अब बेरिलियम की बात कौन आता है? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, 2p1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भर गए, दो से ज्यादा दोनों रख भी नहीं पाए, क्वांटम नंबर निकला, तो अब 2p में जाए। बोरॉन के बाद कार्बन, 1s2 2s2 2p2, 2p2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजनेट, 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। फिर नियॉन, 1s2 2s2 2p6। देखो इसका पूरा भरा हुआ है ना, 2 और पहला सेल में 2, दूसरे सेल में 6 2 8। हाँ या नहीं? एक बंद करो भाई। सर ये क्या? कैसे पता चलेगा कि 2p और भी ज्यादा रहेगा, मतलब आगे और भी कुछ होगा तो सर? ये से आफ बाहु का जो करवाया गया कल क्लास में थे, जैसे चौको कल आए थे, हाँ सर कल किया था। तो कल आफ बाहु प्रिंसिपल नहीं बताया गया था? हाँ सर तो उसी से पता चलेगा कि ओके कहाँ तक जाएगा। तो आगे कुछ एलिमेंट्स दे। जी माइक बंद कर देना, सर बहुत एक सेकंड। माइक जिसको पूछना है वही ऑन किया करे, माइक बंद रखा करने। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे कानों तक आपकी सांस लेने की भी आवाज आती वो कैसे पता चलेगा कि पी सबसेल में कौन से ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन? है। हाँ ये अभी आ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स बताएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख लीजिए। सर एक सेकंड। अरे इसे तो मिटाएं। तब आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए भाई। सर हो गया। अब देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जरा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम के 11, तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो भाई, सर आपने ये कैसे लिखा, वापस समझाओ, मुझे समझ नहीं आया। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ये याद है? हाँ सर याद है। यहाँ से घूम के यहाँ चला जाता था, हाँ
फिर यहाँ से घूम के यहाँ चला जाता था, फिर यहाँ से घूम के यहाँ चला जाता था। तो ये क्या देखने के लिए पढ़ाए थे कल? बोलो भाई डॉक्टर हर्षन। हाँ सर। तो ये जो सांप चल रहा है इसे ध्यान से देख रहे हो? हाँ सर। तो यही तो बता रहा है। पहले 1s पे जाएगा, फिर 2s, फिर p, फिर फिर 3s, फिर फिर तो यही तो लिखे थे 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर डॉट डॉट डॉट। इतने हाँ। जानने में तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल भर जाएगा। सारे हो गए। देखो सर तो भाई, आपने वो 2 लिखा है ना, वो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मतलब आपने पहले लिखाया था ना 6 हमने होता है। हाँ 2 होता है। ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, बगल में क्वांटम नंबर रख, ऐसे लिखा जाता है NL। तो ये इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ये सबशेल है L, और ये क्या है? शेल। शेल। अब ये 1s हो गया स्क्वायर सर। देख लो मैं। तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो आप इसी से देखा कीजिए। हाँ बस पता ये रहना चाहिए कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14। 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। अब 12 को कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2। देखिए भर गया। आगे बढ़े। 13 को कैसे भरेंगे बताइए? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p1। 3p1 2s2 2p6 3s2 3p6। तो सर 3p1 3p1। हाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 3p1 देखो भाई, वीडियो ऑफ वाले भी देखें और बताएं। एक सेकंड, उनका नाम लेना पड़ेगा तब बोल। सिलिकॉन 14 का क्या होगा बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p2 3p3 3p2 3p3 कैसे आ जाए? 3p2। 3p2 3p2 होगा ना। सिलिकॉन का 3p2 फास्फोरस का 1s2 3p3 2s2 2p6 3s2 3p। अब जरा ध्यान से देखिए 3p2। क्या इसे, इस एल्युमिनियम को या इस सोडियम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियॉन उसके बाद 3s1? कोई प्रॉब्लम? मतलब नहीं सर सर। ये बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए ना। हाँ, अब किताबों में ऐसे करके दे देगा तो आप घबरा मत जाइए। इसको लिख देगा नियॉन, नियॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का बंडल लेके बैठा है, और 3s2 इसको लिख देगा नियॉन 3s2 3p1। इसको लिख देगा नियॉन 3s2 3p2। क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर दोनों सही है ना? हाँ इसको लिख देगा 15। तो क्या लिख देगा बताइए, बोलिए। अब हमें कुछ करना ही नहीं। नियॉन 3s2 3p3 3p3, नियॉन 3s2 3p4 नियॉन
3s2 3p5. अब इसका नियम मत लिख दिए, खुद ही एक आर्गन नोबल गैस, तब इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बस 18 16। बोलो भाई, आस्था साथ समझ में आ रहा है? सर हाँ सर आ रहा है। सर पी को हम Mg3p3 लिख सकते हैं। पी को Mg3p3। ना ना ना, नोबल गैस रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो मैं पंडित हूँ, मृत्युंजय दुबे मेरा नाम है, मैं पंडित हूँ। अब कोई अपना नाम पंडित दुबे रख ले तो वो पंडित हो जाएगा? बोलो। नो सर। नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं कि पंडित नाम रख लेने से कोई पंडित नहीं हो जाएगा। तो नोबल गैस रिप्रेजेंट करेगा, बाकी किसी एलिमेंट को ब्रैकेट में लिख दोगे तो गलत है, बिल्कुल गलत। यह अधिकार केवल नोबल गैस को दिया गया है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के रिस्पेक्ट में बताया जा सकता है। समझ गए? यस सर। सर तो पोटेशियम और कैल्शियम को हम आर्गन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर्गन के रिस्पेक्ट में, हाँ, क्योंकि डिफिनीशन क्या थी? अब बॉन्डिंग जब पढ़ाया जाएगा तो डिफिनेशन है कि हर एक एलिमेंट, मतलब तुम बताओ दुनिया में हर एक खिलाड़ी विराट कोहली जैसा बनना चाहता है? यस सर। हर एक फुटबॉलर मेसी और रोनाल्डो जैसा बनना चाहता है? हाँ। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस को पाना चाहता है, तो उसके नजदीक सबसे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो परेशान रहता है, उसके लिए बॉन्डिंग करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, शेयर करता है, कंपाउंड बनाता है। लेकिन वो पाना क्या चाहता है? जरा ध्यान से देखो, अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसे कहा था ऑक्टेट रूल। समझिए, 10वीं में नहीं पढ़ा गया था ऑक्टेट रूल? हाँ बताया सर। था। हाँ सर। तो यही तो था। अब देखो, पोटेशियम को हम लिख सकते हैं आर्गन के PS1 18 4s1। इसको क्या लिख सकते हैं? आर्गन आर्गन 4s2। आर्गन 4s2। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इसको छाप लिए, मिटा दें। हाँ सर छाप लिया। हाँ सर छाप लिया। सर इस तरफ वाला मत। एक मिनट सर। छाप लीजिए पहले। सर 20 तक ही लर्न करना है मतलब? ना ना, अरे हम तो आपको 118 तक लर्न करा देंगे, लेकिन जब आप खुद ही सरेंडर हो जाते हैं तो हम क्या करें? मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट 100% होने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक रहेगा, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ड्रिल 5 तक लगा करके हमें सबमिट करके अब आप फिर से मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में जुट जाइए। किसी भी लड़के का एकदम प्रण लेके जाइए कि 80 से नीचे आएगा ही। और सर कब है सर टेस्ट? टेस्ट हर संडे को, मतलब एक संडे छोड़ करके होता है, 15 दिन में एक बार, अल्टरनेट संडे। और यह प्रक्रिया पूरे साल चलेगी, कभी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि चूक जाए। हम अगर बीमार पड़ जाएंगे तो कोई और आके आपका कोर्स पढ़ा देगा, लेकिन आपका कोर्स नहीं रुकेगा और न ही टेस्ट रुकेगा, याद रखिएगा इस बात। चलिए, अब जैसे देखिए ऐसे, पहले आप बात तो ठीक है, हम लोग अभी आगे और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले थे कौन सा रूल? हुंड रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो आप हंड्स रूल भी जानिए, HUND।
हमारी तरफ ना देखिए, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसका नाम रखा होगा, तो वो जाने कि ऐसा नाम क्यों रखा। हंस, इससे बढ़िया तो कुछ भी रख दीजिए। जॉनी लीवर रखी होती, कितना बढ़िया लगता। हंसू, हंस कहता है कि किसी सबसेल के जब ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं, बाद में जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। मेरी बात सुनिए। तो हंस ने क्या बोला कि इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल, इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल, ये हम सब अपनी भाषा में लिखवाते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फील्ड सिंगलेट, सिंगलेट मतलब समझ रहे हैं, एक एक करके भरे जाते हैं। Then after gaining half filled configuration gain करने के बाद pairing will start, पेयरिंग स्टार्ट होगी। बोलो हाँ यार। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, जैसे ही वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पालेंगे देन पेयरिंग विल स्टार्ट। मतलब ये इसमें होन्स ने क्या सोचा है तो तुम भी सोच सकते थे। मान लो तुम्हारे घर बर्थडे है और 20 लोग आए हैं और तुम्हारे पास एक पैकेट है मिठाई का, तो पहले सबको एक एक मिठाई दोगे ना, फिर बाद में बचेगा तो एक बार और दे देंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत के 5 लोगों को 3-3 मिठाई मिल गई है, लास्ट के 5 वाले 0 हाथ रगड़ रहे कि अरे यार मिठाई तो आई नहीं। ये सब जानता है कि सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यही काम करना पड़ता है। बोलो भाई पुष्टि सोनक। डॉक्टर पुष्टि सोनक। हाँ सर। चल जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम कर रहे हैं P5 या P4 को भरना है, तो P4 को भरने का एक तरीका तो ये भी है कि P में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, तो ऐसे कर दो। हल गलत, सब में एक एक फिर दूसरा है। हाँ। P4 पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब वो क्यों जाएंगे बताओ? क्योंकि Px की एनर्जी, Py की एनर्जी, Pz की एनर्जी, जब सबकी एनर्जी बराबर है तो सब में बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप बाऊ को भी खुश रखना है। बोलो अनस्टेबिलिटी हो जाए। हाँ, फिर ये सही है। बोलो यस सर। हाँ, जैसे हम कर रहे हैं D6 को अगर ऐसे लिख दे, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? बोलो 1 2 3 4 5 5। गलत। और अगर ऐसे लिखें D6 का कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दें, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। बोलो यस सर। अब जैसे D8 है, अब D8 को अगर ऐसे लिख दें 1 2 3 4 यू 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 यू, गलत। और अगर D8 को ऐसे लिखें
1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही। तो क्या तुम्हें हंड्स रूल समझ में आया? नाम तो इसका ऐसा है हाँ कि सर। झापड़ मार दो। सर ठीक है, एग्जाम में आएगा। हाँ बोलो। सर सर कभी एक इलेक्ट्रॉन एक सब सेल से दूसरे सब सेल में जा सकता बिल्कुल जा सकते। है। सर उसका जो स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करता है? स्पिन बता रहे, अभी आगे बढ़ता है। तो केयूर का वीडियो ऑफ है, कोमल का वीडियो ऑफ है, दिव्य का वीडियो ऑफ है। ये वीडियो ऑफ वाले जितने, अर्जुन का वीडियो ऑफ है। अर्जुन मेरा on बताओ। नहीं है। मानव का वीडियो ऑफ है, सिद्धार्थ का वीडियो ऑफ है। ये क्या चल रहा है? अर्जुन। हाँ सर। ऐसे अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो फिर कर्ण को कैसे हराएंगे? सर वो स्क्रीन ब्लर हो जाता है तो फिर लिखने में प्रॉब्लम होता है बहुत। कैसा? आपके तो बगल में आपके पापा भी ऑनलाइन वर्क करते रहते हैं, तो नेट तो आपके पास ब्रॉडबैंड का होगा बढ़िया। इसका मतलब आप लोग झूठ बोलते हैं हमसे, और हमें ऑफिस से सख्त नहीं सर, इंस्ट्रक्शन वो है। अभी ऑफलाइन चला गया है। अच्छा, तो हमें ऑफिस से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जिस बच्चे का वीडियो ऑफ रहता है वो लिख नहीं रहा होता है, वो कुछ और कर रहा होता है। तो इसलिए या तो उसका वीडियो एकदम ऑन कराइए ऑन द स्पॉट, या क्लास के बाद बताइए कि आज क्या पढ़ाएं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम आपकी नजरों में गुंडे बन जाएंगे। सर अंदर जो आपने बनाया ना वो एल की क्या क्या? मतलब जो आपने अंदर बनाया ना वो उल्टा भी है कि क्या है वो समझ नहीं आया। उल्टा? अबे ऐसे ये होता है, एक ऐसे होता है। अपोजिट स्पिन भरोगे कि नहीं? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। अरे तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते, तुम ऐसे लिखो। इलेक्ट्रॉन को एक एरो को ऐसे दिखाओ, एक एरो को। अब खुश हो? हाँ तुम्हारी मर्जी है, चाहे ये रिप्रेजेंटेशन यूज करो चाहे ये। किसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? समझ गए बालक? हाँ या ना बोलो। कोई बोलेगा? हाँ। हाँ सर। तो अब हम आते हैं अपने क्वांटम नंबर पे। फिर हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक सर एक कॉन्फ़िगरेशन। मिनट। हुंड्स रूल पूछेगा बोर्ड में सर। डेफिनेटली। हाँ सर इस संडे जेडबल का टेस्ट है या बोर्ड्स का? जेडब्ल्यू का है, अल्टरनेट संडे जेडब्ल्यू का होता है। ओके सर सिलेबस भी आपको आज पता चल जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब ड्रिल 1 तक। ओके सर सर हमको सबसे पहले सारे और ऑर्बिटल में सबसे पहले ऊपर वाला एरो ही दिखाना होता है या नीचे वाले भी दिखा सकते हैं पहले? नहीं, कोशिश ये करो कि कन्वेंशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कन्वेंशन कहता है कि सबसे पहले ऐसे करो, फिर अपोजिट स्पिन हो। समझ गए? यस सर। तो ये कन्वेंशन ही है, ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। जैसे पूरब किसे बोलते हैं? जिधर सूर्य उगता है। अब इसे पूरब क्यों बोलते हैं? उसे पश्चिम बोल दो। मान लो एप्पल को ग्वावा बोल दो और ग्वावा को एप्पल बोल दो, क्या प्रॉब्लम? लेकिन बहुत सारी चीजें फिर बदलनी पड़ जाएंगी। तो कन्वेंशन ये होता है कि जो चीज चलती चली आ रही है और अगर उसे चलते चले रहने देने में किसी का कोई नुकसान नहीं है तो काहे इतना बदलाव चाहते हो? चलते चले रहने दो ना, वैसे ही बोलो। यस सर। हाँ, तो देखो अब हम आते हैं अपने क्वांटम नंबर्स पे, फिर इन लोगों के बारे में
डिटेल में चर्चा करते हैं, बोर्ड में याद रखना ये सब पूछते हैं। क्वांटम नंबर्स कंपटीशन में आएगा तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ all quantum number for the last electron of सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। अब तो आपको पता करना है कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 3s1 में होता है सर। 3s1 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p सॉरी 3s1, जल्दीबाजी में ज्यादा भरा। अब एक बात बताइए, क्या यही है हमारा टारगेट? यस सर। अब जरा देखिए, n बराबर कितना दिखाई दे रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? 3। अब बताइए L बराबर कितना दिखाई दे रहा है? अब 0। L की सुनिए मेरी बात, L की तो टोटल वैल्यू 0 से n-1 तक होगी, लेकिन हमें L की टोटल वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे उसका L क्या है। तो L क्या होगा बोलो? S के लिए 0 और L 0 है तो M को 0 होने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। नो सर। और बताओ, यस S बराबर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा, S में एक होगा, उसमें ऐसे पड़ा होगा, बोलो 3s में। तो S बराबर प्लस हाफ कर दो, या R माइनस हाफ भी कोई कर सकता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का कन्वेंशन रहेगा। कोशिश ये किया करो कि जो ऊपर वाला है उसे प्लस हाफ कर दो और जो नीचे वाला है उसे माइनस हाफ कर दो। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। क्या बात सबको समझ में आई? हाँ लेकिन अगर कंपटीशन में कोई ऑप्शन दिया है तो प्लस हाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस हाफ भी, आपकी चॉइस। तो वो खुद ही देगा कि S बराबर प्लस हाफ ऑब्लिक माइनस हाफ। जूता खरीदे हो किसी दुकान से? जूता, हाँ यस सर। सर। जूता किस पोजीशन में बॉक्स में रखा रहता है? हाँ सर। 69 ऐसे। ध्यान से देखना, कभी दो जूता ऐसे नहीं पैक करके दे दे। जूता हमेशा कैसा रहता है, तुम कभी भी गौर से देखना। 69 जैसे ये देखो, ये है तो ये ऐसे पैक रहता है, देखोगे ध्यान से। हाँ सर। यस सर। इससे मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई होता है। और एक सेकंड, अब हाथ धुलना पड़ेगा, तुमने चप्पल छिलवा दी। तो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। चलो, तो जो एसक्यूएल निकल वो एटम के लिए होगा ना? एटम के लिए क्यों? हम इलेक्ट्रॉन के लिए जीपीएस सिस्टम बनाए कि एटम के लिए बनाए? जो जीपीएस सिस्टम बना है वो पुलिस के लिए बनाया कि चोर के लिए बना है? बोलो सर पर आईआईटी आश्रम की मॉड्यूल में सर एटम के लिए एस देके है वैल्यू। एटम के लिए एस। हाँ सर, तो अरे मैक्सिमम स्पिन। अरे मैक्स वो दूसरी चीज है, वो एएस नहीं है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, वो दूसरा एस है, समझे? यस। चलो दूसरा, आ रहे हैं सभी चीजों पे आएंगे धीरे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर द
मिडिल इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम के बीच वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। 2p6 हमें उससे नहीं मतलब है, हमें चारों क्वांटम नंबर चाहिए। अब एल्युमिनियम का मिडिल इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो आपकी जिम्मेदारी। जल्दी बताओ भाई, और फटाफट जाके जिसके मोल कॉन्सेप्ट के पेंडिंग वगैरह पड़े हैं सब लोग जा करके पूरा कर लें। इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। मोल कॉन्सेप्ट को इतना रगड़ के पढ़ लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके एकदम जुबान पे रहे। सर एक्सरसाइज 2 का 25 to 40 वाला सबमिट ही नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है? एरर बता रहा है और लोड ही होता है और फिर उसके बाद में जो पीडीएफ सबमिशन में जाती ही नहीं है। टर्न इन के ऑप्शन में पीडीएफ शो ही नहीं करता। सर एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3। देख लो। सर s की वैल्यू भी 3 हो जाएंगी। इसे बिठाएं ऊपर वाले को, डॉक्टर कृषा। कृषा, यस सर। असाइनमेंट कर रही हो ना? सर मोल कंसेप्ट सबमिट हो गया है और बाकी का कर दूंगी। हाँ, हम बहुत जिद्दी आदमी, हम पकड़ लेते हैं तो छोड़ते ही नहीं। सब मेरा सारा सबमिट हो गया। हाँ, कुछ लोगों का तो है। चलिए देखिए, अगर हम एल्युमिनियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 30। तो अगर हम 13 लोगों को खड़ा करें और कहें कि बीच वाले को बाहर निकालो तो कौन सा होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 6 इधर से रख दो और 6 इधर से रख दो, तो यही है मिडिल। बोलो। यस सर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे ही पूछ सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर द 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम। तो चलो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1। 13 हो गया ब्लू। अब जरा ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 4, इसका मतलब इसी में होगा हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। यस सर। चलिए तो ऐसे बना लेते हैं 2p। अब बोलो, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो n बराबर कितना है? 2। 2। l बराबर कितना है? s के लिए 1। 0, p के लिए 1। तो m की जो वैल्यू होगी -1 0 +1। हाँ या ना? हाँ सर। या और +1 0 -1 भी तो कोई बोल सकता है। हाँ सर। -l से l टेक्निको, +l से -l नहीं, ऐसे हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ गौर से। सर अब देखो +1 इलेक्ट्रॉन, और -1 में होगा। हाँ अब देखो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 पहले भरा गया, 5 0 में होगा सर। 6 7 7। यही है टारगेट। इसका मतलब यही हमारा टारगेट। फिर 8 9 10 जो भी है,
ये मिल गया, मैं पकड़ में आ गया कि यही है 7वां इलेक्ट्रॉन। बोलो। यस सर। चलो सर एक बार वापस बता सकते हो? बता तो सकते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बात बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, हमारा टारगेट है मिडिल मतलब 7th इलेक्ट्रॉन। तो अब उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे गया होगा? होन रूल से पहले एक एक करके गया होगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो क्या यही इलेक्ट्रॉन है 7th इलेक्ट्रॉन? हाँ सर। क्या ये 5th इलेक्ट्रॉन है? क्या ये वाला 6th इलेक्ट्रॉन है? बोलो। यस सर। तो इसमें क्या समझना है बालिका? देखो, तो n की वैल्यू 2 आ गई, 2p 6 में है, l की वैल्यू 1 आ गई। अब m की वैल्यू देखो, +1 भी लिख सकते हो और -1 भी लिख सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। बोलो हाँ या नहीं। हाँ जैसे यस तुम सर। ऐसे x y z लेते हो तो इसे x y नहीं कर सकते हो क्या? क्या प्रॉब्लम? तुम्हारी श्रद्धा है, x y से z कहो, क्या प्रॉब्लम? तो वैसे ही आप श्रद्धा है। उसके बाद s बराबर देखो, किधर की तरफ है मुंह? ऊपर। तो +½ लिख दो। बोलो भाई। अब हाँ अगर सर। कोई लड़का कहता है नहीं नहीं सर हम तो क्लॉकवाइज इसे नहीं मानते, हम तो उसको मानते हैं, ठीक है भाई, तो उसकी भी खुशी माइनस। हाँ या ना? और सर ये प्लस माइनस खाली कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है इसका ही? तो सर एस में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, +1 या या ना ना, -1। हाँ +½ या -½ तो लेकिन उसका मैंने तो कहा ना कि पर तो मैंने कहा ना कि उसका तो आंसर कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब हमेशा। हाँ हमेशा या तो +½ या तो माइनस। हाँ तो ओके सर। लेकिन मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी कन्वेंशन में अगर बोर्ड लेवल पे प्रॉब्लम आती है तो एनसीईआरटी कहती है कि इसको आप ऊपर एरो है तो +½ करिए और अगर नीचे है तो माइनस। वो करिए कि हम इसे क्लॉकवाइज मानेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। मतलब हम तो एक बात बताओ, जिधर सूरज डूबता है उसे भी पूरब बोल सकते हैं, लेकिन जिधर सूरज उगता है उसे पश्चिम बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूर पता है कि पूरब और पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट होते। बोलो। हाँ सर। आगे बढ़े। चलो 2 मिनट लेने दो। हाँ सर। लिख लीजिए भाई 2 मिनट। तो सर हमेशा ये स्पिन की वैल्यू ½ और -½ ही रहेंगी ना? स्पिन सर क्या आप एक होता है और ना? क्वेश्चन करवा सकते हैं इसका? हाँ क्या? किसका? क्वेश्चन। अरे इसके तो सैकड़ों क्वेश्चन करा दो सर हमारे अगर पास तो। एटॉमिक नंबर इवन रहा तो सर फिर हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिडल में लेने पड़ेंगे ना? हाँ तो मिडिल, इवन के लिए मिडिल नहीं पूछेगा ना, इवन के लिए दे देगा 6वां, 7वां, 8वां। बोलोगे? हाँ सर। सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ कुकर ऐसे और क्वेश्चन कराने के लिए ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो सकते हैं कभी? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़े थे तो एक साथ 2 फोटॉन बाहर निकल सकते हैं? नहीं सर। एक फोटॉन मारो और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए? नहीं सर। नो नहीं सर। सर, फोटोन से एक ही आता है।
इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो ये पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन एक साथ हो ये पॉसिबल नहीं होगा। बोल हाँ सर। इसका मतलब कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, अदरवाइज जो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही हो जाएंगे, लोकेशन एक ही दिखाने लगेगा। बोलो। हाँ सर। तो इसे कहते हैं, इसे ही बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बताओ इसमें पाउली बहुत कौन बड़ा काम करती है? LI पाउली AXCLUSSION एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साहब ने कहा कि फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अब 2 अलग अलग एटम के किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। मेरी बात को समझो। हाँ सर, हो सकते हैं 2 एटम। हाँ, लेकिन 2 अलग अलग एटम के लिए एक ही एटम के किसी 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं सेम होंगे। बोलो। तो इन एन एटम, किसी एटम में, फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन, the value of all quantum number never will be same. चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। इफ बाय लक 3 विल बी सेम, अगर मान लो संजोग से 3 सेम आ जाए तो चौथा जरूर अलग होगा। क्या 2 लोगों के मोबाइल नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं सर। क्या 2 लोगों के आधार नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं नो सर। सर। नो सर। तो क्वांटम नंबर कैसे सेम हो जाएगा? ये तो उसका आधार कार्ड ही है। बोलो। तो इफ बाय लक 3 विल बी सेम, अगर 3 सेम निकल जाए तो उनकी स्पिन ही अलग होगी, लेकिन अलग कुछ ना कुछ जरूर होगा। 3 विल बी सेम, then 4th will be definitely different। अगर खुदा ना खास्ता 3 सेम भी आ जाते हैं, 3 क्वांटम नंबर, तो चौथा जरूर अलग होगा, लेकिन अलग तो होगा। समझ लो। दिस रूल इज नोन एज ये टॉपिक क्या लिखा है सर, एक बार प्रोनाउंस कर। पाउली PAULI, पाउली एक्सक्लूजन का मतलब समझते हो? जैसे अगर तुम्हें टीवी में देखते हो कहता एक्सक्लूसिव मतलब अभी नया आया है, इसके जैसा कोई और नहीं। ताजा। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जैसे कभी नहीं हो सकते, वो दोनों अलग, मतलब लोकेशन वाइज, क्वांटम नंबर वाइज। बाकी चार्ज तो सेम होता है, बाकी वो सबसे मतलब नहीं। उनकी एटम में एग्जैक्ट पोजीशन जो है कभी सेम नहीं पाई जाएगी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग पोजीशन है। मतलब तुम क्वांटम लेवल पे बात कर रहे हो, ये समझो, ये सब न्यूटन से ऊपर उठ चुके हो। बोलो भाई, आगे बढ़े। डॉक्टर अक्षरा, वीडियो ऑफ 6। सर एक एटम इतना सब कुछ होता है, ऑर्बिटल्स, सबसेल्स। अरे बाद में तुम्हें पता चल जाए कि यूनिवर्स में जितना कुछ होता है ना, एक एटम में भी उतना ही सब कुछ होता है, क्योंकि एटम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मेरी बात समझ रहे? तो इसको ऐसे समझो, तुम्हें पपाया का सीड देख के पता चलता है कि इस छोटे से चीज में इतना बड़ा पपाया है। बोलो।
नहीं सर। नहीं, लेकिन यकीन करने के लिए उसे जमीन में धंसा दो और 10 दिन बाद तुम्हें खुद ही दिख जाएगा उसमें क्या है। सर मतलब एटम में दोनों को कभी ढूंढ ही नहीं सकते पूरा। ना ढूंढ नहीं सकते। मतलब बस ये जानो कि आत्मा और परमात्मा वाला हिसाब किताब है एटम और यूनिवर्स का। आत्मा जो होती है वही परमात्मा होती है और परमात्मा असल में आत्मा ही है। तो जो एटम है असल में वही यूनिवर्स है, या यूं कहो तो पूरा यूनिवर्स ही एक एटम है। समझ गए? हाँ सर। चलो, तो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कंपेयर all quantum numbers for last and middle। कोई दो इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ऑफ मान लो नाइट्रोजन ले लें। एक लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, एक मिडिल इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कंपेयर करनी। देख लो, बोलोगे? ये लास्ट नहीं सर आ गया सर। तुम तो ऐसे बता रहे जैसे कोई स्पेसशिप आ गया। सर दोनों में n सेम है, और L0 है, एक में L1 है, और M0 है, एक में M प्लस माइनस है। देख लो भाई, क्या है दिव्य सही कह रहे हैं? क्योंकि ये तो धरती के ऊपर ही बैठे हुए हैं डीपी लगा के। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग जल्दी। हाँ, द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नेवर विल सेम। ठीक है, पहले नाइट्रोजन का लिख लीजिए, 7 1s2 2s2 2p3। अब एक बात बताओ, मिडिल इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? चौथा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिडिल, और चौथे के बाद और कौन सा होगा बोलो? लास्ट वाला 7th इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब एक 2s2 वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये वाला बोलो। यस सर। 2s में तो इसका n बराबर कितना आया बोलो? 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ कर दें। यस सर। यस सर। लेकिन आप भावनाओं को समझ रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। अब इधर देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई? 2p3 में। 1 2 3, क्या यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन? हाँ सर। यस सर। यस इसका भी, ये तो 2p में है तो इसका भी n बराबर तो 2 ही आया, p के लिए l बराबर तो 1 आ गया, m के लिए -1 और 1, -0 +0 +1, तो मतलब +1 और -1 और s बराबर प्लस हाफ या माइनस हाफ भी हो सकता है। माइनस हाफ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको माइनस हाफ का होगा तो इसे प्लस हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पिन नीचे की तरफ है, इसकी स्पिन किधर है? ऊपर की तरफ। तो ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब चारों क्वांटम नंबर अलग अलग आ गया कि नहीं बोल? एक सर एक सेम।
और एक साइड एक ही सेम है बस n। सर L1 कैसा आया? S के लिए 0 होता है बाबू, P के लिए क्या होता है? L1 और L1 नहीं 1 होता है। 1 आगे बढ़े, तो बोलो। यस सर, तो इसमें कंपेयर क्या किया? मैंने कहा था ना कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो क्या ये एग्जांपल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है? यस सर। चल दूसरा क्वेश्चन ने। हाँ Yes, सर। sir. सर ऐसे थोड़ा वापस समझा सकते? क्या एस कैसे फाइंड आउट करते हो, वापस समझा सकते? S कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ तुम ऐसे रहेगा तो प्लस ऑफ कर देना, ऐसे रहेगा तो माइनस ऑफ कर देना। लेकिन ये जानो कि ये दोनों अपोजिट स्पिन है कि नहीं, बोलो। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा है कि ये और ये इन दोनों की स्पिन अपोजिट है। एक अगर ऐसे घूम रहा होगा तो दूसरा ऐसे घूम रहा होगा, बोलो। हाँ दिखाई दे रहा है? हाँ ये नहीं पता चल रहा। तो अगर एक ऐसे घूम रहा होगा तो दूसरा कैसे घूम रहा होगा? यस सर। उल्टा। अब चलो थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन देखते हैं। इतने पिद्दू टाइप के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बोलो। यस सर। मतलब जो क्वेश्चन अगर सब लगा ले रहा है वो कभी जेई में पूछेगा, तुम्हें लगता है ऐसा? नो सर। वो बेवकूफ है, अपना साल भर बैठ के क्वेश्चन बनाते रहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ढंग का पूछेगा। चलो तो पहला क्वेश्चन लिखो तुम। अब थोड़ा लेवल ऊपर लेके चला जाए। Which of the following set of quantum number is impossible for a electron? Which of the following set of quantum number is impossible for an electron? कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल? चार ऑप्शन दे रहे हैं, याद रखें। n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर प्लस हाफ। फिर b दे रहा है n बराबर 9, l बराबर 7, m बराबर -6, नहीं बस बराबर माइनस हाफ। सी ऑप्शन n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ। और डी दे रहा है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -3, s बराबर प्लस हाफ। बताओ भाई। सर बी वाला ऑप्शन। देख लो भाई। क्योंकि सर n-1 l आता है तो वो तो 9 - 1 8 होना चाहिए, 7 आ रहा है। हाँ, कौन सा कर रहे हो? बी वाला? बी। हाँ सर, एल की वैल्यू 8 होनी चाहिए। l की वैल्यू 8 होनी चाहिए तो 7 आ रहा है। क्या एल की वैल्यू 7 नहीं हो सकती है क्या? सर पर n-1 तो l होता है ना। अरे तो ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दिया होगा। मतलब एल की वैल्यू n से छोटी नहीं हो सकती है क्या? अगर n 4 होता है तो l की वैल्यू टोटल वैल्यू 0 1 2 3 नहीं होती है क्या?
तो क्या L2 नहीं हो सकता है क्या? पर सर L तो n-1 होता है ना? नहीं, के वाला बच्चा जो बोल रहा है उसको माइक ऑफ। कुंज, कोमल राजपूत देखो माइक, वीडियो माइक सब ऑफ करके कहीं बाहर चली गई क्लास छोड़ के। आर्यन जायसवाल देखो नेट का बहाना करके इसने वीडियो ऑफ कर रखा है। आर्यन जायसवाल, चैतन्य गिरी देखो। चैतन्य गिरी है ही नहीं क्लास में। चैतन्य गिरी आप क्लास में हैं? नहीं है, देखो। मानव भी नहीं है क्लास में। मानव, सर मैं प्रेजेंट हूँ। तो वीडियो ऑफ करके कौन सा वो कर रहे हो? सर डेटा प्रॉब्लम है आज इसलिए। पूरी दुनिया डेटा पे विजय पाली, तुमको अभी डेटा प्रॉब्लम होने लगी। सी कोरोना ऑप्शन है। प्रॉब्लम, दफा हो जाओ। डी ऑप्शन। एक बात बताओ, अगर L की वैल्यू L बराबर 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी बोलो? -2 -1 0 +1 +2 होगी ना। तो -3 कहां से आ गई? नहीं, इस बात खबर पड़ी न थी। बड़ी सर। सर पता चला बी वाला नहीं समझ में आ रहा। बी वाला में क्या प्रॉब्लम बताओ? N की वैल्यू 9 है तो L की वैल्यू 7 नहीं आ सकती है? आ सकती है सर। हाँ सर, तो मतलब m की वैल्यू -7 से 7 के बीच में हो जाएंगी। तो -7 से +7 के बीच में -6 नहीं आता है? आता है, आता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर समझ गया। तो बताइए, इस प्रकार के सवाल में आप मूर्छित होकर गिर जाना। चलिए पहले समझिए ध्यान। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर n बराबर 4। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ all quantum numbers for n बराबर 4। n बराबर 4 में जितने भी क्वांटम नंबर, जितने भी सब हैं, वो सब कुछ बताइए, सबकी टोटल वैल्यू बताइए। मतलब चौथे सेल में क्या क्या है? जैसे बोलते हैं ना 3 BHK में 3 कमरा है, 3 वॉशरूम है, एक किचन है, एक बालकनी है, एक वो है, एक स्टोर रूम है। वैसे बताओ n बराबर 4 में क्या है? सब क्वांटम नंबर्स बताओ टोटल। नहीं बोलोगे, गुस्सा। सर L तो 4 हो जाएंगे। होमवर्क कंप्लीट करके चैतन्य गिरी हमारी आवाज सुन रहे हैं? चैतन्य गिरी देखिए, क्लास में ही नहीं। कृष वाघेला, कृष वाघेला, कहाँ वीडियो ऑफ करके घूम रहे हो? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, हवा चल रही है। देखो n बराबर अगर 4 है तो L क्या होगा बोलो? 0 1 2 3। मतलब L की भी टोटल वैल्यू तो 4 ही आएगी। यस सर। अब L अगर 0 है तो M क्या होगा बोलो यहाँ पे? 0 और 1 +1 -1 के बीच। बट 0 होगा -0 से लेके +0 तक 0 को लेते हुए ये क्या होगा बोलो? -1 0 +1 -1 0 +1 मतलब इस 3। ये क्या होगा बोलो? 2 + -0।
ये कितना होगा बोलो? 3 -2 -1 0 1 2 3 नॉट 1। तो m की टोटल वैल्यू कितनी आई बताओ? m की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 2l + 1। तो कितने ऑर्बिटल आएंगे टोटल ऑर्बिटल? 9। अबे 7 9 आ रहा है। 7 5 12 3 15 16। 16 तो m टोटल 16 आएगा, l टोटल 4 आएगा बोलो, और s टोटल कितना आ जाएगा? 32। इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, डॉट 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 डॉट, सबके लिए भी तो प्लस माइनस हाफ होगा। तो एस टोटल कितना आ जाएगा? 32। इसका मतलब कि n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। 32 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे चौथे सेल में। बोलो हाँ। अब 32 में पूछ देगा कितने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? क्लॉकवाइज। और बाकी 16 क्या होंगे? हेलो, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात समझ आई? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर वो मेरा वो 1 सेकंड के लिए कनेक्शन चला गया था तो मैंने इसका सुना। कहीं परमानेंट कनेक्शन कर लो यार। सर अभी जस्ट 1 सेकंड के लिए वो एथरनेट केबल हिल गया। तो हम कहाँ कुछ बोले? हमने तो कहा कि n की 4 वैल्यू होता है, l की भी 0 1 2 3। अब l 0 तो m 0, l 1 तो -1 0 + 1 2 -2 + 1 1 3 -3 -2 -1 + 0 + 1 +1 टोटल निकालोगे तो 16। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो s की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। अब 32 में 16 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। बोलो तो आप क्या हेडिंग डालेंगे? सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर, प्रैक्टिस ऑन क्वांटम नंबर। तो अगर हम पूछें आपसे नेक्स्ट क्लास में कि हम क्या पढ़ा रहे थे, तो याद जरूर दिला दीजिएगा, नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ाने लगता हूँ। हमें याद दिला देंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में पढ़ाएंगे। हम सर रफा दफा हो जाए। हाँ हाँ कर लीजिए। तो भाई मॉड्यूल को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 3 बार। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और कम से कम क्लास में 5 लोग ऐसे रहे जो केमिस्ट्री में 100 में 100 आने चाहिए, 5 लोगों से। ठीक है? नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं, नंबर नहीं लाएंगे, तो हमारा भी मन करता है कि फिर इतना क्या फायदा मेहनत करनी। कमजोर बच्चे हैं, तो कुछ भी पढ़ा दो चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी ताकत दिखाइए, फिर हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएं। सर एक बार स्पिन टोटल बताओगे सर कैसे आया? अगले ऑर्बिटल 16 है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 32। जितना एस की वैल्यू होगी उतने तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुमसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि n बराबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे? 16। अब पूछ सकता है कि n बराबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 आएगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए जिनका m 0 आएगा, 2 यहाँ मिले 4, 2 यहाँ मिले 6, 2 यहाँ मिले 8। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 आएगी? 8। मेरी बात तो समझ में आ रहा है? मतलब एटम के अंदर की गुणा गणित है क्वांटम मैकेनिक्स।
लेकिन ये क्वांटम नंबर ही बस समझ पाओगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं समझ सकते। जैसे एक इंजीनियर जाता है कंपनी में, मान लो, या फिर कोई आईपीएस बन गया, तो उसे बस यही बताया जाता है कि ये जीपीएस सिस्टम है, ये मोबाइल नंबर डालो तो अपराधी की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। अब जीपीएस बना कैसे होगा ये तुम नहीं समझ सकते, वो वही समझ सकता है जो क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़े, तभी उसे बात समझ में आएगी। असली हिसाब किताब तभी पता चलेगा। समझ गए? हाँ सर। बंद कर दो भाई क्यों। तो क्वेश्चन तो